वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कंप्यूटर का टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग पाएंगे। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर का पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं और चीन में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। और सबसे पहले चीन में चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया, कौन सी कंप्यूटर वाली मशीन बनाई? तो उसका नाम था अबाकस। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किसने किया? पास्कल ने किया, जो कि एक फ्रांसीसी थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया? जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? इनायक। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किसने किया? विलियम सी लायत ने। आईबीएम मीनिंग इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य में कहाँ सुरक्षित रखता है? तो जो भी आप फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो कहाँ सेव हो जाती है? मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जैसे हमारा दिमाग ब्रेन में है, वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है सीपीयू। सो कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ स्थित है? सीपीयू में। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी क्या है? मेमोरी, अगर कंप्यूटर ने कोई डाटा स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर करेगा। और मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आप लोग हैं वो, जैसे आप रैम और रोम को रख सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी है। और सेकेंडरी रोम में आप लोग डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह के बाहर वाले स्टोरेज डिवाइसेस को रख सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है। देखो, आपने नोटपैड ओपन कर लिया, अब आपने कुछ लिखना है तो वहाँ पर एक ब्लिंक करती हुई आपको लाइन दिखाई देगी। इस ब्लिंक करती हुई लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्सर। सेकेंडरी मेमोरी, आगे सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आपकी डीवीडी है, आप लोगों की सीडी है, फ्लॉपी है, ये सारी कौन सी मेमोरी में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरीज में आते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी है? कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी कर सकती है, लेकिन जनरली 100 कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी का पटल। और कीबोर्ड की खोज की थी डगलस थैलमस शॉल्स ने। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को, जब हम लोगों को कंप्यूटर बंद करना है तो हम क्या करते हैं? शट डाउन करते हैं। और जब कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर का आपने लाइट ऑन कर दी, अब आपने उसका पावर बटन दबा दिया, अब कंप्यूटर 1-2 मिनट लगाएगा ऑन होने में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। सो स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मॉनिटर को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर, अगर आपने कुछ लिखा है तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा, इसी स्क्रीन को हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फंक्शन कीज़ कितनी है? F1, F2, F3, F4, ये सारी फंक्शन कीज़ हैं और 12 फंक्शन कीज़ होती हैं कंप्यूटर में। फॉरेट्रन क्या है? तो फॉरेट्रन क्या है? ये एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज है और मेन फ्रेम हेतु इसका जो है उपयोग किया गया। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो आप लोग चेक बैंक में जमा करवाते हैं तो उस चेक के ऊपर एक स्पेशल इंक बनी होती है, उस इंक का यूज़ होता है और उस इंक से ही MCIR जो है वो रिकॉग्नाइज करता है चेक्स को। एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं? देखो, जब हम लोग मॉडेम यूज़ करते हैं, मॉडेम इनबिल्ट हैं आजकल मोबाइल्स के अंदर, तो वो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम बताएं? सिद्धार्थ। ASCII में एक करेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII की फुल फॉर्म है। डिस्क की परत होती है, तो डिस्क में जो है वो आयरन ऑक्साइड की जो है वो एक परत चढ़ी होती है। नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, जो कंप्यूटर है ये 2 नंबर सिस्टम का यूज़ करता है, वो है 0 और 1, जिनको हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर है? 1024 बाइट्स के। तो जो ये बाइट्स, किलोबाइट्स, निब्बल, मेगाबाइट्स, ये सारे क्या हैं? यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था जो हमारा यूनिवैक था, वो हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर था। नॉर्टन क्या है? ये एक एंटीवायरस टूल है। मीनिंग, अगर आपके कंप्यूटर में आप चाहते हैं कि आपकी फाइलें प्रोटेक्टेड रहे तो आप लोग नॉर्टन, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वायरस क्या है? अब हमें छींकें आ रही हैं, आजकल कोरोना आ गया तो वायरस है, लेकिन कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में
आ जाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है और हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस लिविंग नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण है? वायरस, कंप्यूटर चल नहीं रहा है, बार-बार हैंग कर रहा है, तो वायरस इसका कारण है। कंप्यूटर चिप्स किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर चिप्स बनी होती हैं सिलिकॉन की, और बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ? 1989 से 1990 में। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित वर्ल्ड वाइड वेब है। देखो, एक इंटरनेट सर्विस है। आपने कुछ भी चलाना है तो आपने गूगल एक सर्च इंजन है, आप वहाँ पे अपना कुछ भी मटेरियल सर्च कर रहे हैं, तो है क्या एक्चुअली में ये डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार कब किया? तो जॉन नेपियर ने 1614 में नेपियर रोड्स की खोज की। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दो टाइप की कंप्यूटर में मेमोरी हैं, रैम और रोम। रोम परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की, जो कि डिलीट नहीं हो सकती, और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर चलता है तो सारी फाइलें रोम से रैम में आ जाती हैं। फ्लॉपी का साइज़ कितना है? 3.25 इंचज़ टू 5.25 इंचज़, और फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो ये सारे किस में आएंगे? सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग डेली डाटा अपलोड करते हैं। दुनिया, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्वर नहीं है इस वक्त, तो सर्वर क्या है? वो भी एक बड़ा कंप्यूटर है जो कि हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए क्या उपयोग होता है? तो कैचे मेमोरी का यूज़ होता है। और कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहती है? लॉग आउट। जैसे आप लोगों ने ईमेल अपना खोल रखा है, अब आपने ईमेल को बंद करना है, तो उससे पहले आप लोग क्या करेंगे? लॉग आउट करेंगे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसएससी प्रिपरेशन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।